कावे भैया वो देखिए, जमीन पर चावलों के चंद दाने पड़े हैं और फिर चावलों के दाने उठाने के लिए वो जमीन पे उतरते हैं और फिर वो दोनों पेट भर के चावलों के दाने खाते हैं। कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। बारिशें होती हैं तो स्वीटी चिड़िया की चावलों की फसल उग जाती है, जबकि बारिश बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से कालू कौवे की पूरी फसल गल जाती है। अरे ओ बाप, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी चावलों की फसल ही गल गई और इसमें तो कीड़े भी पड़ गए हैं। वो जंगल बहुत खूबसूरत था। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थीं। उस जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी। वो स्वीटी चिड़िया बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती चिड़िया थी और उसके साथ वाले दरख्त पर कालू कौवा रहता, जो बहुत ही आलसी और बहुत ही घमंडी था। कभी भी उसकी स्वीटी चिड़िया के साथ ना बनती और हमेशा वो स्वीटी चिड़िया से जेलस रहा करता था। वो जंगल था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन जहाँ पर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा रहते, उन्हें वहाँ पर कोई भी दाना नहीं मिलता था। इसलिए उन्हें दाना ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो बहुत दूर दूर जाया करती और अपने लिए दाना ढूंढ कर लाया करती, लेकिन वो कौवा बहुत आलसी और कामचोर था। वो कभी भी कोई काम ना करता और ख़ास तौर पे मेहनत तो उसने कभी की ही ना थी। न जाने ये क्या मुसीबत है, यहाँ पर तो कोई भी दाना नहीं मिल रहा और ये स्वीटी चिड़िया तो हर वक्त ही दाना की तलाश में रहती है। ये नहीं करती कि कौवे के लिए भी 2 दाने ले आए। अब मैं क्या करूँ? मुझसे तो मेहनत नहीं होती और यहाँ पर तो दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसे वो कौवा बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा दाना की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन आज सुबह से शाम तक उन्होंने दाना ढूंढा और उन्हें कहीं भी कोई दाना ना मिला। आखिर में वो एक दरख्त पर थक हार कर बैठ गए। स्वीटी चिड़िया, न जाने ये क्या मुसीबत है, तुम दाना कहाँ से ढूंढती हो? आज तो हमें सुबह से शाम हो गई ये दाना ढूंढते ढूंढते, लेकिन हमें कोई दाना नहीं मिल रहा। हाँ कावे भैया, कभी कभार ऐसा ही होता है। आप परेशान मत होइए। हम सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, तो अब हमें दाना मिल ही जाएगा। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से उनकी नज़र चावलों के चंद दानों पर पड़ती है। कावे भैया वो देखिए, ज़मीन पर चावलों के चंद दाने पड़े हैं और फिर चावलों के दाने उठाने के लिए वो ज़मीन पे उतरते हैं और फिर वो दोनों पेट भर के चावलों के दाने खाते हैं। लेकिन चावलों के दाने बहुत ज़्यादा थे। उनके पेट भर खाने के बाद बहुत से चावलों के दाने बच जाते हैं। अरे स्वीटी चिड़िया, हमने सुबह से शाम तक मेहनत की और हमें कोई दाना नहीं मिला, लेकिन अब इतने ज़्यादा चावलों के दाने मिल गए हैं कि हमारे पेट भर खाने के बावजूद भी बहुत सारे चावलों के दाने बच गए हैं। कावे भैया, मुझे लगता है कि हमें इन चावलों के दानों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्या मतलब स्वीटी चिड़िया? कावे भैया, मैं कह रही हूँ कि अब जो हमारे पास चावलों के चंद दाने बच गए हैं, हम क्यों ना इन चावलों की फसल उगा लें और अपने लिए साल भर का दाना इकट्ठा कर लें। इस तरह हमें साल भर दाने के लिए कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी और हमारा अपनी ही बहुत सी फसल उग जाएगी। हाँ हाँ स्वीटी चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। चलो ऐसा ही करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर वो दोनों मिलकर चावलों की फसल उगाते हैं। कौवा अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करता और स्वीटी चिड़िया ऊपर से चावलों का दाना डाल देती और फिर वो ऊपर से मिट्टी डालकर पानी डाल देते हैं। कौवे भैया चलिए, आज तो हमने चावलों का बीज बो दिया है, कल आकर हम इन्हें पानी लगाएंगे। ठीक है स्वीटी चिड़िया। और फिर ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह स्वीटी चिड़िया कौवे के पास जाती है। चलिए कौवे भैया, आज हमने चावल की फसल को पानी लगाना है। आपको याद है ना, कल हमने चावलों के बीज बोए थे। हाँ हाँ स्वीटी, आप ही चलते हैं। और ऐसे वो दोनों चावलों के बीज को पानी लगाने चले जाते हैं। आज फिर सुबह से शाम तक वो चावलों की फसल को पानी लगाते हैं और शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले ही दिन कौवा स्वीटी चिड़िया के पास जाता है।
स्वीटी आपी, आज हमने क्या करना होगा? हाँ हाँ कावे भैया, आपने अच्छा किया जो आप आ गए। आज हमने चावलों के पौधों के साथ जो इजाफी पौधे निकले होंगे ना, उनको तोड़कर बाहर फेंकना है। ठीक है स्वीटी आपी। चलिए कावे भैया चलते हैं। और ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर पूरा दिन स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर चावलों की फसल के पौधों के साथ जो इजाफी पौधे निकलते हैं उनको उखाड़कर बाहर फेंकते हैं। और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और चावलों की फसल बड़ी होकर पक गई। चलिए कावे भैया, अब चावलों की फसल पक गई होगी। मुझे लगता है कि हमें कटाई करनी चाहिए। चलिए स्वीटी आपी। कौवा और स्वीटी चिड़िया जब चावलों की फसल की कटाई के लिए चावलों की फसल में पहुंचते हैं तो इतनी ज़्यादा फसल देखकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो मन ही मन सोच लेता है कि वो स्वीटी चिड़िया को एक चावल नहीं देगा। चलिए कौवे भैया, हम चावलों की फसल की कटाई शुरू करते हैं। अरे अरे, कौन सी कटाई? स्वीटी चिड़िया, ये सारी मेहनत तो मैंने की है। पानी भी मैंने लगाया और बीज भी मैंने ही बोया है। और बाकी बच गई कटाई तो वो भी मैं खुद ही कर लूँगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। कौवे भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हमने सारा काम मिलकर किया है और चावलों की फसल में आधा बराबर हिस्सा बनता है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है कमज़ोर चिड़िया, ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं। ये लो। और फिर कौवा चावलों के चंद दाने स्वीटी चिड़िया को दे देता है और स्वीटी चिड़िया बहुत उदास होकर चावलों के चंद दाने लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अरे ये क्या, ये चावलों के तो चंद दाने ही हैं मेरे पास, और अगर ये भी ख़त्म हो गए तो मैं क्या करूँगी। मैं ऐसा करती हूँ कि इन चावलों के चंद दानों को ही अपने दरख्त के नीचे ज़मीन में बो लेती हूँ, और आजकल जब बारिशें होंगी तो चावलों की फसल पक जाएगी और इस तरह मेरे पूरे साल की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। स्वीटी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो चावलों के चंद दानों को ज़मीन में बो देती है और 2-4 दिनों तक बारिशें होती हैं तो स्वीटी चिड़िया की चावलों की फसल उग जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ कालू कौवे की फसल की कटाई अभी नहीं होती और पक चुकी होती है और उसे पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि बारिश बहुत तेज़ हो जाती है जिसकी वजह से कालू कौवे की पूरी फसल गल जाती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हाय ओ बाप, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी चावलों की फसल ही गल गई और इसमें तो कीड़े भी पड़ गए हैं। और ऐसे कालू कौवा बहुत परेशान होकर स्वीटी चिड़िया की तरफ चला जाता है। क्या हुआ है कौवे भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। हाँ स्वीटी चिड़िया, आपको तो पता है ना, मेरी फसल पक चुकी थी और बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से वो सारी की सारी ही गल गई और उसमें कीड़े पड़ गए हैं। कोई बात नहीं कौवे भैया, मेरी चावलों की फसल उग गई है। आपको मैं चावलों के चंद दाने दे देती हूँ, आप खा लीजिए और फिर मेरे साथ दाना ढूंढने जाया करिएगा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी का हक नहीं रखना चाहिए, वरना हम अपना हिस्सा भी खो बैठते हैं।